नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक इनसाइड पर, जहां हम बात करते हैं उन किताबों की जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती हैं। आज की किताब है आप अपनी जिंदगी को स्वस्थ बना सकते हैं, लुइस हे द्वारा। एक ऐसी बुक जिसने लाखों लोगों को इमोशनल और फिजिकल हीलिंग का रास्ता दिखाया। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब का मूल संदेश क्या है, लुइस हे कौन थी और उन्होंने ये किताब क्यों लिखी, और कैसे आप इस किताब के प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस किताब की लेखिका के बारे में। लुइस एले हे वो सिर्फ एक लेखक नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर भी थी। उनका जीवन आसान नहीं था। बचपन में अब्यूज, यूथ में स्ट्रगल्स और एडल्टहुड में कैंसर जैसी बीमारी का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इंस्टेड उन्होंने खुद को हीलिंग का रास्ता दिखाया और फिर पूरी दुनिया को वही रास्ता बताया। उनका मानना था, इफ वी आर विलिंग टू डू द मेंटल वर्क, ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी हील्ड। यानी अगर हम अपने दिमाग और सोच को बदलने के लिए तैयार हैं तो हम कुछ भी ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं किताब की। यू कैन हील योर लाइफ एक गाइड बुक है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने थॉट्स, बिलीफ्स और इमोशंस के जरिए अपनी हेल्थ और लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये किताब मुख्य रूप से 3 भागों में बंटी हुई है। 1. अवेयरनेस। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। 2. रिलीज। फिर आपको उन नेगेटिव बिलीफ्स और इमोशंस को छोड़ना होगा। 3. न्यू थिंकिंग। और अंत में उन्हें नए पॉजिटिव एफर्मेशंस और सेल्फ लव से रिप्लेस करना होगा। अब आते हैं इस किताब के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी की लर्निंग्स, जो आप भी अपनी ज़िंदगी में आज से ही लागू कर सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी टीचिंग है, हमारे विचार सिर्फ मानसिक नहीं होते, वो हमारे शरीर पर भी असर डालते हैं। लुइस कहती हैं, एवरी इलनेस इज अ मैसेज फ्रॉम द बॉडी। यानी बीमारियां अक्सर हमारे दबे हुए इमोशंस का फिजिकल रूप होती हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार थ्रोट इन्फेक्शन से परेशान है तो हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो। इस किताब में अफर्मेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। लुइस कहती हैं, एन एफर्मेशन इज लाइक प्लांटिंग अ सीड इन द ग्राउंड। मतलब जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बार बार दोहराते हैं तो वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में घर कर जाती है। सैम्पल एफर्मेशन फ्रॉम द बुक, आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड फॉर दिस कंडीशन। इस किताब का एक और सेंट्रल आइडिया है माफ़ी। लुइस मानती हैं कि जब तक हम दूसरों और खुद को माफ़ नहीं करते, तब तक हम पूरी तरह हील नहीं हो सकते। एक बहुत पावरफुल टेक्निक है मिरर वर्क। आपको रोज आईने में खुद की आंखों में देखकर बोलना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई रियली रियली लव यू। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद से जुड़ने लगेंगे। सारी हीलिंग की जड़ है सेल्फ लव। लुइस बार बार रिपीट करती है, लविंग योरसेल्फ इज द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन डू। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो आप दूसरों को भी नेचुरली लव और एक्सेप्ट करने लगते हैं। अब जरा इस किताब की कुछ लिमिटेशंस की भी बात कर लें। कुछ लोग मानते हैं कि ये किताब हर चीज़ का ओवरली सिंपल सॉल्यूशन देती है। सिर्फ पॉजिटिव सोच और एफर्मेशन से सब ठीक नहीं होता। लेकिन याद रखिए, ये किताब एक टूल है, थेरेपी या मेडिकल हेल्प का रिप्लेसमेंट नहीं। अगर इसे डेली प्रैक्टिस में लाया जाए तो ये वाकई जिंदगी बदल सकती है। तो किन लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए? जो इमोशनल ट्रॉमा या गिल्ट से जूझ रहे हैं, जिन्हें सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ बढ़ानी है, या जो अपनी हेल्थ को होलिस्टिक तरीके से समझना चाहते हैं। लैंग्वेज सिंपल है, कंपैशनेट है और मैसेजेस दिल को छू जाते हैं। तो दोस्तों, यू कैन हील योर लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं, एक जर्नी है सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ लव तक की। अगर आप रेडी हैं अपने पुराने जख्मों को हील करने के लिए, तो ये किताब आपको रास्ता जरूर दिखाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो
प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपने इस किताब से क्या सीखा। क्या आपने